ट्रम्प जी की गुंडई कह लें इसको हम हिंदी भाषा में कि ट्रम्प जी की फुल गुंडई है। गुंडई जिस तरह कर रहे हैं और देशों पे ये गुंडई करके जो है भोले भाले लोगों को, छोटे कारोबारियों को मारने का काम कर रहे हैं। ऑर्डर आ रहे हैं, वो बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि बोलिए नहीं आप यूएस से पेमेंट लीजिएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब हम जाए तो जाए कहाँ? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने से उत्तर प्रदेश की लेदर इंडस्ट्री यानी यूपी के चमड़ा उद्योग को काफी तगड़ा झटका लगा है। यूपी में कानपुर और आगरा शहर को चमड़ा उद्योग का गढ़ माना जाता है। ट्रंप के टैरिफ से ये दोनों शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कानपुर में लेदर से कई उत्पाद बनते हैं, जबकि आगरा चमड़े के जूतों के कारोबार के लिए जाना जाता है। अब अमेरिका के इस नए टैरिफ से कानपुर में करीब 1500 करोड़ रुपए के ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं। अभी तक का मानिए कि जो हम अभी बना रहे थे, मतलब जब टैरिफ लगने से पहले जो हमारे पास ऑर्डर थे, हम लोग ऑब्वियसली है जो एडवांस है वो 10% 20% रहता है, बाकी अपना पूंजी हम लगाते हैं। तो हम लोगों ने ऑर्डर रेडी कर लिया है, अब वो रिसीव करने का रेडी नहीं है। उनका कहना कि भाई हमारा कैलकुलेशन जो है वो आगे से ज्यादा हो जा रहा है। अब वो तो हमारा नुकसान है, माल फंसा हुआ है, कारीगर बना चुके हैं, उनका तनख्वाह हो गया, सब कुछ देना है, तो ये तो दिक्कत है। और सरकार की तरफ से कोई इस पे स्टैंड नहीं हो रहा है कि जो इंडस्ट्रीज है जिनको उन्होंने पहले से भी साइड आउट करके रखा है और अब जो टैरिफ आ गई है वो तो लगता है पूरे साइड आउट हो जाएंगे, पर उनके लिए क्या है मेक इन इंडिया। पर मेक इन इंडिया में जो हम क्वालिटी बना रहे हैं वो इंडिया के लिए अभी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उतने मेच्योर है नहीं। तो हम स्टार्टिंग से एक्सपोर्ट फोकस थे, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट रहा है वो बोलता फॉरेन करेंसी लाना है, एक्सपोर्ट करना है, तो उस पर हम लोगों ने फोकस किया। सबसे बड़ा मार्केट यूएस पकड़ा, लेकिन अब इस तरह से हालत हो गई है कि बना हुआ माल हमारे वेयर हाउस में रखा हुआ उसका कोई नहीं है। ऑर्डर आ रहे हैं, वो बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि बोलिए नहीं आप यूएस से पेमेंट लीजिएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब हम जाए तो जाए कहाँ? अभी तक तो जब इन्होंने घोषणा की थी कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, उसके बाद भी उम्मीद थी हम लोगों की कि सरकार जो है बात करेगी इस विषय पे यूएस से, लेकिन कोई इन लोगों में हमारी तरफ से वार्ता भी नहीं हुई। इसके बाद हम लोगों के ऊपर लागू भी हो गया। जो हमारे पास आर्डर अभी रनिंग में थे, जो आर्डर आ चुके थे, जिनके एडवांस थे, जिनके परचेज आर्डर आ चुके थे, तो जो हमारे यूएस के कस्टमर थे उन लोगों ने उस पर सीधे मेल कर दिया था कि जब तक कोई इस पे टैरिफ पे कोई फैसला नहीं होता तब तक आप प्रोडक्शन एज इट इज रोक दीजिए जिस पोजीशन में। अब उसको रोक दिया गया, उसके बाद इंतजार किया गया, अब उसके बाद भी नहीं, तो अब एकदम माल सब डम पड़ा है। जो माल है वैसे ही है, न कंप्लीट हुआ है न वो हुआ है, अब क्या किया जाए। तो हमारी समझ से बहुत सैकड़ों करोड़ का मेरी समझ से जाज मुंह में हम ही लोगों की तरह सैकड़ों लोग हैं, बहुत से लेदर इंडस्ट्रीज हैं, तो नुकसान तो आकलन करना बड़ा सैकड़ों करोड़ रुपए लोगों का डम पड़ा हुआ है। कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कितने हमारे मजदूर बेचारे उनकी छुट्टी कर दी गई, जो दिहाड़ी पे मजदूर थे। ये सब हाथ के काम होते हैं, सेडेल के, फुटवियर के, सब हाथ के काम होते हैं अधिकतर सब। जो वक्तव्य आया था कि लेदर इंडस्ट्री के लिए और भी मार्केट है, बिजनेस के लिए और भी मार्केट है, और अदर देशों के साथ भारत संबंध बनाएगा, उनसे कारोबार हो सकता है। देखिए, हर जगह लोगों के काम चल रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि जो अदर देश हैं अभी पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है। 1947 के पहले भी थे और अब भी हैं, कोई नया देश पैदा नहीं हुआ है। और बिजनेस के वहाँ भी बिजनेस हो ही रहा था, लेकिन जो चीज़ हर जगह चलती है, अब जो चीज़ कानपुर में है वो बनारस में नहीं है, जो बनारस में है वो इलाहाबाद में नहीं है। कहाँ पे किस तरह की मानसिकता है, कहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है, वो जो कंट्रियां हैं और जगह से निकाले जाएंगे, अच्छी बात है निकाले जाए, लेकिन ऑलरेडी उन जगहों पे काम तो चल ही रहे हैं। ऐसा कोई कंट्री थी क्या जहाँ पे 50% और 60% टैरिफ लगा था? कोई कंट्री है आप बताएं, यदि हो तो। हर जगह से बिजनेस हो रहा था, नॉर्मल बिजनेस जैसे चलता है सभी का। ये तो देश भावना से टैरिफ लगाया गया मेरी समझ से, इसमें तो बिजनेसमैन की कोई गलती नहीं है। ये तो एक देश भावना हमें लगता है। और ट्रम्प जी की गुंडई कह लें इसको हम हिंदी भाषा में कि ट्रम्प जी की फुल गुंडई है। गुंडई जिस तरह कर रहे हैं और देशों पे, ये गुंडई करके जो है भोले भाले लोगों को, छोटे कारोबारियों को मारने का काम कर रहे हैं।
सर हालात ठीक नहीं है। जो था कि यूएस बड़ा एक कंज्यूमर था लेदर प्रोडक्ट्स का, ठीक है ना। अब जब वहां से चीजें बंद होंगी तो दिक्कत तो आएंगी, और उसको कोई एक हफ्ते में सुधार सकता नहीं। हम लोग भी उसी उम्मीद में कैसे, ठीक है ना। अब उसको टाइम लगेगा, हमें भी समझना पड़ेगा। बाकी सरकारों से तो कुछ ना गाइडलाइन सारी ना कुछ, कोई जवाब ही नहीं है। जैसे वो भगवान भरोसे लगा हुआ है, भगवान भरोसे हमारी सरकार भी बैठी हुई है कि यूएस वाले ही कुछ अपने हिसाब से गणित लगा के कम हो जाए, वहीं से कुछ आंदोलन हो जाए, यूएस के लोग बवाल करें तो ट्रम्प साहब ये कम कर दें। हमारी सरकार तो कुछ करनी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। वो भी उन्हीं के भरोसे बैठे हुए हैं। अब क्या मजबूरियां हमें नहीं मालूम। तो हमें भी, और हम तो पहले ही से अपने आप आत्मनिर्भर बने हुए हैं हम लोग को जो समस्या आती खुद ही सुलझानी पड़ती है। तो अब जो आई है समस्या अब सुलझाई जाएगी। अब किस तरह से किया जाएगा, अब एट रैंडम तो सोल्यूशन नहीं है उसका। ये माल पूरा डंप पड़ा हुआ है, पैकेजिंग है, वहां के बायर ने सीधे मना कर दिया है, ठीक है ना। पेमेंट भी होल्ड है, ठीक है ना। अब तो कुछ किया ही नहीं जा सकता ना उसका। जब तक हम लोग उसको समझेंगे सोचेंगे, अब उस पर हम लोग आप काम कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है इसका, ठीक है ना। जो बने हैं माल उनको हम दूसरे कस्टमर्स को दूसरे देशों में बात कर रहे हैं कि कुछ कम प्राइजेस पे, कुछ कम नेगोशिएशन पे पहले हम ये माल निकालें, तो ये निकाल के फिर हम अपने कारीगरों के लिए दूसरे काम का इंतजाम करें। नहीं, हमें तो सबसे बड़ी समस्या कि हमारे कारीगर टूटने लगेंगे ना। कारीगर को अपना घर चलाना है, उनका कोई सेविंग नहीं होता, ठीक है ना। तो वो क्या है कि जब नहीं मिलता है काम तो वो मजबूरी में लेबर का काम करते हैं, बैटरी रिक्शा चलाने चले जाते हैं। वो नहीं 700 रुपए कमा पाएंगे, सोचते हैं 300 रुपए तो कमा लें, तो वो छोड़ के चले जा रहे हैं। तो वो चले जाएंगे तो हमें सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। पहले हालात कम अच्छे थे, अब इससे और बद से बदतर हो गए। 8% टैरिफ पहले था, अब 58% हो गया बढ़ के 50% और बढ़ा दिया। हमारे आज सारा ऑर्डर आज की तारीख में यहां से बांग्लादेश और पाकिस्तान को चला गया, क्योंकि वहां पे टैरिफ अभी मेरी जानकारी के हिसाब से करीब करीब 20% लगा हुआ है। और हमारे इंडिया के फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प जी ने यहां पे 50% बढ़ा दिया टैरिफ। पहले 25 के फिर 50 कर दिया, जिससे कारोबारी हालात इतने खराब हो गए कि जो ऑर्डर पहले मिल रहे थे यहाँ पे वो सारा बांग्लादेश उठा ले गया। आज के टाइम पे बांग्लादेश पाकिस्तान हमसे मजबूत है। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, यहाँ का एक तो पहले भी टेंडरी वालों को कोई सपोर्ट नहीं मिलता था सरकार की तरफ से, और वहां पे बांग्लादेश में बहुत सपोर्ट करती सरकार उनको। तो इससे बहुत ज्यादा हालात खराबी हो रहे हैं और हमें आगे अच्छे होते भी नहीं नजर आ रहे हैं। लेदर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। पहले 8% टैरिफ था, 58% होगा, जिससे कारोबार यहाँ का एकदम चौपट हो गया है। और यहाँ पे ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पे हैं और जितने ऑर्डर थे वो सब कैंसिल हो गए। अगर इसी तरह से टैरिफ कायम रहा, टैरिफ विड्रॉ नहीं करती है ट्रम्प सरकार, तो आपको लगता है कि जो जानमऊ केंद्री है वो सर्वाइव कर पाएगी आगे? नहीं, कुछ नहीं कर पाएगी। फैक्ट्री आने वाले टाइम पे ऐसे टैरिफ लगा रहा तो ये फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और सारे लेबर जो है यहाँ से भाग जाएंगे और कुछ लेबर अपना रिक्शा चलाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे, तो कारोबार अपने आप चौपट है। गवर्नमेंट का कहना था कि भारतीय जो एक्सपोर्टर है उनके लिए बाहर के अन्य देश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं। क्या अमेरिका के अलावा और कोई रास्ता है आपके पास माल भेजने का, या कहीं और मार्केट है कोई रास्ता? बाहर अगर भेजने का है तो इतनी जल्दी बाहर से कारोबार हो नहीं पाएगा। वहां पे भी लगेगा 6 महीना 8 महीना टाइम लगेगा। तब तक यहाँ लेबर भाग चुका होगा, फैक्ट्रियों की मशीनें जंग खा चुकी होंगी और सब मशीनें खराब हो जाएंगी, इसलिए कारोबार यहाँ नहीं चल पाएगा। आपको क्या लगता है भारत सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को क्या कदम उठाना चाहिए टेंडरियों को बचाने के लिए? टेंडरियों बचाने के लिए उनको टेंडरी वालों की सहायता करना चाहिए, उनको थोड़ी सी सब चीज सब्सिडी देना चाहिए, सब देना चाहिए, तब फैक्ट्री चलने का हो पाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर के अलावा आगरा भी चमड़े से बनने वाले सामान का एक बड़ा एक्सपोर्टर है। अब हालात ये हैं कि आगरा को आने वाले सर्दियों के मौसम यानी विंटर सीजन के लिए तो ऑर्डर मिल ही नहीं रहे, साथ ही जो पुराने हैं वो भी अटके पड़े हैं। मेरे हिसाब से जो टैरिफ लगाया गया है वो हिंदुस्तान की जो जूते की मार्केट है उसको बहुत बड़ा एक झटका है, जिसकी वजह से जो हम लोग जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी 20% चमड़े के जूते के अंदर हिस्सेदारी है। अब वो 20% मुझे लगता है इस टैरिफ के कारण कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कॉम्पिटिटर चाइना वहाँ पे लगभग 45 से 50% जूते का हिस्सेदार है। वहाँ पर वो जूते की मार्केट के अंदर यूएस के अंदर चाइना का वहाँ पे हिस्सेदारी है। हमारे अलावा वहाँ पर वियतनाम, इंडोनेशिया और कम्बोडिया भी बेचते हैं। तो जो चमड़े से बने हुए जूते हैं वो हिंदुस्तान के अमेरिका में काफ़ी पसंद किए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से टैरिफ लगने जा रहा है हमारा जूता वहाँ पर बहुत महंगा हो जाएगा और सीधा सीधा
महंगा होने की वजह से हमारी जूते की खरीदारी कम होगी, जो सीधा सीधा एक्सपोर्ट के ऊपर नुकसान पहुंचाएगा। यूएस द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है उससे हमारी जो लेदर फुटवेयर इंडस्ट्रीज है इसके ऊपर काफ़ी असर आया है। काफ़ी हद तक हम लोग यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे थे। उस एक्सपोर्ट के टैरिफ जो लगाया गया है उससे कॉस्ट बढ़ गई है। कॉस्ट बढ़ने से इंडस्ट्री के ऊपर भी, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी बहुत फ़र्क आया है। और अब हम आगे की जो रणनीति बनाने की सोच रहे हैं कि हमें रशिया की तरफ भी ध्यान देना है, हमें साउथ अमेरिका की तरफ भी ध्यान देना है, और भी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट है, हमें उसमें जाके एक्सप्लोर करना है अपने को, और हमारे प्रोडक्ट को वहाँ पे जाके हमें बेस्ट क्वालिटी के साथ डिलीवर करना है, जिससे कि हम इस यूएस के मार्केट को और इस टैरिफ को कंप्लीट कर सकें। अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने के बाद हम उनको पूरी तरह से दूसरे मार्केट में ले जाके अच्छी तरह से उसको हम एक्सपोर्ट के रूप में मार्केट को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जितना भी इंडस्ट्री है सर्वाइव करें, और टैरिफ के दबाव में आके हम परेशान होने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारा अच्छा मार्केट है और हम पूरी कोशिश करेंगे उस मार्केट में। अमेरिकी टैरिफ ने कानपुर और आगरा के फुटवेयर और चमड़ा उद्योग को गहरे संकट में डाल दिया है। हजारों मजदूरों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है और निर्यात घटने का नुकसान उद्यमी झेल रहे हैं। 2022-23 में भारत ने अमेरिका को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर के चमड़ा उत्पाद का निर्यात किया था। इसका भी 20% हिस्सा उत्तर प्रदेश के कानपुर उन्नाव क्लस्टर और बाकी 20% हिस्सा आगरा क्लस्टर से आया था। तो जाहिर सी बात है, इन दोनों ही शहरों को इस 50% टैरिफ से बड़ा नुकसान हो रहा है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।